नमस्कार। शिक्षाश्री के डेली जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य के लिए आयात का सबसे बड़ा आइटम था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ इम्पोर्ट टू द विजयनगर एम्पायर। ऑप्शंस थे इसके कीमती पत्थर, घोड़े, लग्जरी सामान या फिर कच्चा रेशम। इसका जो सही उत्तर होगा घोड़े, हॉर्सेज। और घोड़े इंपोर्ट करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। रीज़न ये था कि विजयनगर के राजाओं ने अपने जिलों में घुड़सवार घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर अरब के घोड़ों का आयात किया था। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में आयात का एकमात्र सबसे बड़ा सामान घोड़ा था। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों का संचालन डैश के द्वारा किया जाता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन स्टेट आर सुपरवाइज्ड बाई। ऑप्शंस हैं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालत या फिर संसद। इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है, सुपरवाइज करता है। जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर, और उसके नीचे उसका सुपरविज़न हाई कोर्ट करता है राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसलें कब बोई जाती है। खरीफ क्रॉप्स आर सोन। ऑप्शंस हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में, दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत में या फिर उत्तर पूर्व मानसून के अंत में। इसका जो सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में, एट द बिगिनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। और महीना जुलाई से अक्टूबर, जुलाई से अक्टूबर के बीच इसकी बुआई होती है। 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ, रबी और जैद। तो ये खरीफ वाला जुलाई से अक्टूबर तक बुआई होता है इसका। फिर नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, काट ली जाती है। और उसके बाद रबी क्रॉप्स की बुआई होती है और मार्च तक रबी क्रॉप्स की कटाई हो जाती है। और फिर जैद क्रॉप्स 1-2 महीने के लिए लगाई जाती है। कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये सब जैद क्रॉप्स में आते हैं। खरीफ क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए ये साउथ वेस्ट मानसून के शुरुआत में ही इसकी बुआई होती है। उस समय देश में मानसून अच्छा होता है। ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशंस थे खरीफ क्रॉप्स के रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है। मार्बल इज द मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ। ऑप्शन है सेल, बसाल्ट, सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर या फिर लाइमस्टोन, चूना पत्थर। इसका सही उत्तर होगा लाइमस्टोन, चूना पत्थर। कैल्साइट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टल रूप, CaCO3 जिसको बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टल रूप है कैल्साइट, उससे बना होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, मूर्ति कला के लिए, भवन निर्माण सामग्री के लिए और बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं मार्बल का। अगला क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 विच वर्ड वाज एडेड टू द प्रीएम्बल। ऑप्शन है डेमोक्रेटिक, हिंदी में लोकतांत्रिक, फेडरल संघीय, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष या फिर इक्वालिटी समानता। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के संशोधन में सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था। 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया। और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्र की एकता शब्द को भी बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संसद की निम्नलिखित समितियों में से किसके साथ संबंधित है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल
जिसको CAG बोलते हैं, इज क्लोजली कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शंस हैं एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति, या फिर ऑल ऑफ दीज, सभी। इसका सही उत्तर होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या है? इसका काम यही है कि संसद में रखे जाने वाले CAG की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना और CAG जांच के दौरान समिति की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपने इस्तीफे के पत्र को किसे संबोधित करता है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेज हिज लेटर ऑफ रिजाग्नेशन टू द। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर होगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है? व्हाट इज द इंटरनेशनल डेडलाइन? ऑप्शन है यह भूमध्य रेखा है, इट इज द इक्वेटर, यह 0 डिग्री देशांतर है, इट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यह 90 डिग्री पूर्व देशांतर है, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, या फिर यह 180 डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसका सही उत्तर होगा यह 180 डिग्री देशांतर है, इट इज़ द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इंटरनेशनल डेडलाइन 180 डिग्री देशांतर के मेरिडियन पर आधारित है और लगभग प्रशांत महासागर के मध्य में है और ग्रीनविच मेरिडियन से दुनिया भर में आधे रास्ते पर है। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने डैश में आयोजित 1919 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। मोतीलाल नेहरू प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन ऑफ 1919 हेल्ड एट। ऑप्शन है लाहौर, अमृतसर, बॉम्बे, या फिर कलकत्ता। इसका सही उत्तर होगा अमृतसर। कांग्रेस का 34वां सत्र 1919 में अमृतसर में आयोजित किया गया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी शब्दों में निंदा की थी और इसने उस वर्ष के प्रारंभ में शहर में नरसंहार में मारे गए लोगों के साथ अपनी गहरी एकजुटता भी व्यक्त की थी। बेसिकली यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी इस सेशन में। और अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल पार्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? द इंडियन लिबरल पार्टी वाज फाउंडेड बाई। ऑप्शन है एस एन बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, श्रीमती एनी बेसेंट, या फिर बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर होगा एस एन बनर्जी। लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया ब्रिटिश राज के तहत भारत की राजनीति में उदारवाद की जासूसी करने वाला एक राजनीतिक संगठन था। एस एन बनर्जी के नेतृत्व में 1910 में लिबरल पार्टी का गठन भी किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न जो कि आपको कमेंट सेक्शन में रोजाना की तरह करना है। क्वेश्चन है, रॉलेट जिसके नाम पर रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया था वह कौन थे? रॉलेट आफ्टर हुम रॉलेट एक्ट वाज नेम्ड वाजे। ऑप्शन है जज, जनरल, संसद के सदस्य, या फिर भारत के राज्य सचिव। इसका सही उत्तर होगा जज। रॉलेट समिति की सिफारिशों पर पारित और इसके अध्यक्ष ब्रिटिश न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट के नाम पर इस अधिनियम ने सरकार को राज्य में रहने वाले आतंकवाद के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के जेल में रखने के लिए प्रभावी रूप से अधिकृत किया था। ये रॉलेट एक्ट यही था, बिना कोई मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखा जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, विच अमंग द फॉलोइंग बाय द फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी? ऑप्शंस हैं चंपारण, बारडोली, चौरी चौरा, या फिर डांडी। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम इसका आंसर अगले सेशन में कवर करेंगे।
क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।